सरस्वती को नमन करता हूँ। यहाँ उपस्थित परम आदरणीय डॉक्टर अकेला सर, मैडम, सर और जितने भी यहाँ उपस्थित हैं सबके चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ, स्वीकार करें। देखिए, मैं कुछ बोलूँ उससे पहले एक बात जान लें कि आज ना हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए शब्द निकलेंगे जुबा से तो केवल हिंदुस्तान के लिए। तो पहली पंक्तियाँ अपना परिचय आपके सामने रख रहा हूँ कि तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, खनक खनक पे तलवारों की रणगान बनाया है। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, खनक खनक पे तलवारों की रणगान बनाया है। और कुरेद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया। देखिए, यहाँ माता बैठी हैं, सबको नमन करते हुए नारी शक्ति पे 2 मिनट बस वक्त लूंगा आपका कि आंखों को अंगार करो, हृदय को हथियार करो, लड़ना हो जो गिद्धों से तो पंजों को तैयार करो। और बाढ़ का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर, दीपक भारी नहीं पड़े हैं आंधी और तूफानों पर। आज तलक तो भेड़ियों ने प्रीत के गीत नहीं गाए और अमावस की रातों से जुगनू जीत नहीं पाए। इतिहास गवाही देता है जो अफसोस से जीता है और सिर्फ कहानी किस्सों में कछुआ खरगोश से जीता है। बिन परवास की चिड़िया पर तनिक नहीं इतराती है, अरे हाथ जोड़कर मधुमक्खी भी छत्ता नहीं बचाती है। अंबर की नपाई जैसे पंखों से की जाती है, शहद के छत्तों की रक्षा भी डंकों से की जाती है। शहद के छत्तों की रक्षा भी डंकों से की जाती है। और अंत में एक पैगाम छोटा सा देके जा रहा हूँ। यूँ तो एक सबसे आम बच्चा, कलम भी नहीं हूँ मैं, आम एक स्टूडेंट आपके सामने कि हम आज़ाद हैं। लेकिन अगर हम मुजफ्फरपुर जैसे बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी से अगर बाहर जाएं 10-20 किलोमीटर के रेडियस से, मैंने गाँव में देखा है अब तक हमारी माता बहनों को शौचालय नसीब नहीं है। यूँ तो हम बहुत मुहिम चलाते हैं। तो माँ यशोदा, माँ द्रौपदी, माँ कुंती, माँ तारा, माँ मंदोदरी, माँ धरती पे वरदान है। कभी वो लक्ष्मीबाई बनी तो कभी रजिया सुल्तान है। सिंह सवारी करती नारी जहाँ असुरों के संधान में, बहू को शौचालय नसीब नहीं है ऐसे हिंदुस्तान में। तो इसका उपाय क्या है? ये किसी पार्टी, किसी सरकार या किसी ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं, ये आपका और ये आपकी और हमारी सोच का काम है। तो भले आराम के साधन ना हो तो क्या हुआ, धूमा और घर के आगे वाहन ना हो तो क्या हुआ, आरतियां अगर याद नहीं तो ये सलीका देखिए, पूजा अर्चना तपस्या का ये तरीका देखिए। घर की है मर्यादा बेटी, इनका तो कल्याण करें और मंदिरों में चंदे बाद में पहले शौचालय का निर्माण करें, पहले शौचालय का निर्माण करें। और अंतिम में मैं एक युवा का प्रतिनिधित्व करने आया हूँ। तो युवा का मतलब क्या होता है? सर यहाँ इंग्लिश बैठे हैं, इनको नमन करते हुए कि रियल डेफिनेशन ऑफ यूथ सर कि खुदी राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुभाष ने लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज पे जिसे ठुकराया था, संघर्षों की बुनियाद बनी थी आजादी के बोल की, सुलग रही थी गर्म नाल में शेखर के पिस्तौल की और खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्ला खान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। बहुत बहुत शुक्रिया। अंशु कुमार जब आए, जिस पेपर से पढ़े तो मुझे मनोज मुंतशिर का 1-2 शेर याद आया। एक शेर कि लपक के चलते थे बिल्कुल शरारे जैसे थे, लपक के चलते थे बिल्कुल शरारे जैसे थे और नए नए थे तो हम भी तुम्हारे जैसे थे। अंशु कुमार के लिए तालियां हो गई। माँ तारा, माँ मंदोदरी, माँ धरती पे वरदान है।
कभी वो लक्ष्मीबाई बनी तो कभी रजिया सुल्तान है। सिंह सवारी करती नारी जहां असुरों के संधान में, बहू को शौचालय नसीब नहीं है ऐसे हिंदुस्तान में। तो इसका उपाय क्या है? तो किसी पार्टी, किसी सरकार या किसी ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं, ये आपका और ये आपकी और हमारी सोच का काम है। तो भले आराम के साधन ना हो तो क्या हुआ, 2 माह और घर के आगे वाहन ना हो तो क्या हुआ, आरतियां अगर याद नहीं तो ये सलीका देखिए, पूजा अर्चना तपस्या का ये तरीका देखिए, घर की है मर्यादा बेटी इनका तो कल्याण करें, और मंदिरों में चंदे बाद में पहले शौचालय का निर्माण करें, पहले शौचालय का निर्माण करें। और अंतिम में मैं एक युवा का प्रतिनिधित्व करने आया हूँ। तो युवा का मतलब क्या होता है? सर यहाँ इंग्लिश बैठे हैं, इनको नमन करते हुए कि रियल डेफिनेशन ऑफ यूथ सर, कि खुदी राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुभाष ने लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज पे जिसे ठुकराया था, संघर्षों की बुनियाद बनी थी आजादी के बोल की, सुलग रही थी गर्म नाल में शेखर के पिस्तौल की, और खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्ला खान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। बहुत बहुत शुक्रिया। परम आदरणीय डॉक्टर अकेला सर, मैडम, सर और जितने भी यहाँ उपस्थित है सबके चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ, स्वीकार करें। देखिए मैं कुछ बोलूं उससे पहले एक बात जान लें कि आज ना हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए शब्द निकलेंगे जुबा से तो केवल हिंदुस्तान के लिए। तो पहली चंद पंक्तियां अपना परिचय आपके सामने रख रहा हूँ कि तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, खनक खनक पे तलवारों की रणगान बनाया है। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, खनक खनक पे तलवारों की रणगान बनाया है, और कुरेद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है, बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया। और देखिए यहाँ माता बैठी हैं, सबको नमन करते हुए नारी शक्ति पे 2 मिनट बस वक्त लूंगा आपका, कि आंखों को अंगार करो, हृदय को हथियार करो, लड़ना हो जो गिद्धों से तो पंजों को तैयार करो, और बांस का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर, दीपक भारी नहीं पड़े हैं आंधी और तूफानों पर, आज तलक तो भेड़ियों ने प्रीत के गीत नहीं गाए, और अमावस की रातों से जुगनू जीत नहीं पाए, इतिहास गवाही देता है जो उस अफसोस से जीता है, और सिर्फ कहानी किस्सों में कछुआ खरगोश से जीता है। बिन परवाज की चिड़िया पर तनिक नहीं इतराती है, अरे हाथ जोड़कर मधुमक्खी भी छत्ता नहीं बचाती है, अंबर की नपाई जैसे पंखों से की जाती है, शहद के छत्तों की रक्षा भी डंकों से की जाती है, शहद के छत्तों की रक्षा भी डंकों से की जाती है। मेट्रो माँ धरती पे वरदान है, कभी वो लक्ष्मीबाई बनी तो कभी रजिया सुल्तान है, सिंह सवारी करती नारी जहां असुरों के संधान में, बहू को शौचालय नसीब नहीं है ऐसे हिंदुस्तान में। तो इसका उपाय क्या है? कि किसी पार्टी, किसी सरकार या किसी ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं, ये आपका और ये आपकी और हमारी सोच का काम। ये वाहन ना हो तो क्या हुआ, आरतियां अगर याद नहीं तो ये सलीका देखिए, पूजा अर्चना तपस्या का ये तरीका देखिए, घर की है मर्यादा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इनसे भेंट होगी, आज मुझसे भी भेंट हुई। अंशु और सारे लोग जिनका नाम मैं नहीं जान रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि आज मुझे कितना बड़ा धन, कितनी बड़ी संपत्ति मिली।